सोचिए अगर पाकिस्तान का परमाणु बम किसी और देश के कंट्रोल में चला जाए, और वो भी ऐसे देश के जिसने खुलकर कह दिया अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो हम उस पर इस्लामिक बॉम्ब चला देंगे। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का लाइव इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के पास जो बम है वो सिर्फ उनका नहीं है, वो पूरी उम्मा का है और जरूरत पड़ी तो इजराइल पर इस्तेमाल भी होगा। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान का एटम बम वाकई किसी और के काम आ सकता है? क्या ईरान झूठ बोल रहा है या ये एक खतरनाक डिप्लोमेटिक चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लामी देश सच में इजराइल के खिलाफ एक हो सकते हैं? जानते हैं इस वीडियो में, इस्लामिक बॉम्ब एक विचार या वाकई में कोई सीक्रेट योजना है। इस्लामिक बॉम्ब शब्द की शुरुआत हुई थी 1970s में, जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, अगर हिंदू बम हो सकता है तो इस्लामिक बम क्यों नहीं। इस बम को पाकिस्तान ने 1998 में टेस्ट किया और तब से माना जाता रहा कि ये बम भारत के खिलाफ है। लेकिन कुछ मुस्लिम लीडर्स, खासकर ईरान, लीबिया और सऊदी अरब में ये मानते रहे कि ये बम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है, यानी टेक्निकली पाकिस्तान का लेकिन मॉरली उम्मा का। लेकिन ये सिर्फ भावना है। हकीकत में पाकिस्तान का परमाणु हथियार प्रोग्राम पूरी तरह ISI और पाक सेना के कंट्रोल में है और किसी भी देश के लिए उसे शेयर करना सीधे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। क्या ईरान सच बोल रहा है या ये एक धमकी की चाल है? महमूद अहमदीनेजाद, जो खुद एक कट्टर विचारधारा वाले नेता माने जाते हैं, पहले भी इजराइल को कैंसर और इलीगल स्टेट कह चुके हैं। लेकिन अब उनका ये कहना कि पाकिस्तान का इस्लामिक बम पूरी उम्मा के लिए है, सीधे पाकिस्तान की परमाणु नीति पर सवाल खड़ा करता है। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान खुद तैयार है कि उसका बम कोई और यूज करे? जवाब है नहीं। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कभी ये नहीं कहा कि उसका बम किसी और देश को सौंपा जाएगा। उल्टा वो खुद ये दावा करता है कि उसके न्यूक्लियर आर्सेनल सिर्फ भारत के खिलाफ एक डिटेरेंट है। तो फिर ईरान ये बयान क्यों दे रहा है? क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर वो एक भावनात्मक और इस्लामी एकता दिखाना चाहता है और वो जनता को उकसाने वाला नैरेटिव इस्तेमाल कर रहा है। क्या मुस्लिम देश एकजुट हैं? ईरान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन उनके बीच भी कई बार सीमा विवाद, बॉर्डर पर आतंकवाद के आरोप और शिया सुन्नी तनाव देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, UAE जैसे बड़े मुस्लिम देश अब इजराइल से शांति समझौते कर रहे हैं, जैसे अब्राहम एकॉर्ड, जिसके तहत UAE और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी। तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश भले ही इजराइल की निंदा करते हैं, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक युद्ध की धमकी नहीं दी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इजराइल को धमकाने से साफ इनकार किया है। इसलिए मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस इजराइल वाला नैरेटिव सिर्फ एक इमोशनल चाल है। असल में मुस्लिम देश खुद आपस में एक मत नहीं है। इजराइल का जवाब क्या होगा? सैमसन ऑप्शन की सच्चाई। अब सोचिए, अगर ईरान सच में इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल सिर्फ चुप बैठा रहेगा? नहीं, इजराइल की परमाणु नीति को कहते हैं सैमसन ऑप्शन। इसका मतलब है, अगर इजराइल को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर रिटेलिएशन। और इजराइल की मानी हुई कैपेबिलिटी है 80 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एयर, सी और लैंड तीनों से लॉन्च करने की ताकत, और दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से लेकर एरो 3 तक। अब समझते हैं भारत और अमेरिका का क्या रोल है। भारत के लिए ये खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। अगर पाकिस्तान का बम किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो भारत भी उसकी जद में आ सकता है। भारत ने हमेशा साफ किया है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन का समर्थन करता है और भारत इजराइल डिफेंस पार्टनरशिप पहले से मजबूत है। अमेरिका भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नजर रखता है और ऐसा कोई भी संकेत कि पाकिस्तान अपना बम किसी और देश को देगा, अमेरिका की तरफ से मिलिट्री और इकोनॉमिक रिटेलिएशन ला सकता है। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक मसला नहीं, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का सवाल है। तो क्या ये धमकी सच में खतरनाक है या सिर्फ प्रोपेगेंडा? इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि ये बयान एक पूर्व नेता का है जो फिलहाल सत्ता में नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ऐसे बयान बड़ी तेजी से फैलते हैं और लोगों के दिमाग में नफरत और युद्ध का डर बैठा देते हैं। इस्लामिक बॉम्ब की थ्योरी को बार बार उठाना सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है, ना कि कोई रियल स्ट्रैटेजी। इस्लामिक बॉम्ब हो या हिंदू बॉम्ब, असल खतरा हथियारों से नहीं, उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर दुनिया को बांटना चाहते हैं। और जब एक नेता किसी और देश के बम पर दावा करता है तो ये हथियार से ज्यादा खतरनाक मानसिकता होती है। अब फैसला आपको करना है, ये जंग बम से लड़ी जाएगी या सच्चाई से।